गौतम जी के बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने 19वां मगही चौपाल लेके बानावर के पावन धरती पर ऐली है। ये जहानाबाद जिला के एक तरह से बाउंड्री भी पड़ा है, मगध के क्षेत्र है, मखदुमपुर प्रखंड में पड़ा है। अभी कही थल थे कि बानावर के इतिहास सचमुच में इतिहास ऐली है और वही इतिहास लगी अपने सब इतना सवेरे से लाइन भी लगल रहे ही, जलाभिषेक लगी भोले शंकर पर कि पूजा कर भी तो हमारा मन वांछित फल के भी प्राप्ति होते। ओकर बाद हम मगही चौपाल पर है भाई, आगे थोड़ा इतिहास भी जरूरी होगा है। इतिहास कोई शब्द के भाषा न है, बीतल चीज के अपन पूर्वज के एक तरह से याद करे के रूप में होगा है। जैसे हमने पुराण पढ़ा है, 18 गो पुराण है, ओकरा में शिव पुराण आवे है, विष्णु पुराण आवे है, वायु पुराण आवे है। तो 3 गो पुराण में बानावर के चर्चा रहली है, वायु पुराण में भी और शिव पुराण में भी। सबसे पहले हम बतबे ही बानावर पर्वत पर बाबा सिद्धेश्वर नाथ, इनका स्वयंभू कहल जा है, ई चलते कि स्वयंभू से प्रकट होती है, इनका कोई स्थापना न कल गई है। ऐसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत के पुरातत्व विभाग है, एकरा टेस्टिंग कल की है बानावर के। तो एकरा काल खंड बतवा है, ओकरा में गुप्ता पीरियड के बाद के, लेकिन वो गलत है। काहे कि ओकर पहले सतयुग काल से यहाँ चली है। अंग्रेज अलै, अंग्रेज हमनी के उल्टा पलटा पता के चल गई है, लेकिन आज ओकरे हमनी पढ़ी थी। जब हमनी महापुराण के चर्चा करही उती घड़ी मगध क्षेत्र 2 भाग में बटल है। एक है फल्गु नदी से गंडक तकला, जेकर राजा आल थी बानासुर, बलि के आल थी, बलि के 100 पुत्र होती हल, जकरा में बानासुर उनका सबसे बड़ा लड़का हल थी। और ओकर बाद फल्गु नदी से हमने जाही पूरब की ओर, तो राजगीर आवे है, जरासंत उनकर राजा आल थी, उनका राजधानी जो हलै राजगीर हलै। अब बानासुर के राजधानी जो हलै सोनितपुर हलै, लेकिन अभी अभ्रंश शब्द में सोनपुर हमने जाई, सोनपुर मेला लगा है, सारण जिला में आ गई है, गंडक के तट पर हलै, मगध क्षेत्र हलै। 2 राजा यहाँ हल थी। ई राजा जे बानासुर होल थे, कोई जे अपने जाई जे पाताल गंगा से चढ़ा ही, एकरा में 3 मार्ग है। एक पाताल गंगा से चढ़ा ही, एक हथिया बोर तरफ, आ एक हुआ बवन खेड़ी तरफ। नाम ई चलते पढ़ियल कि यहाँ बामन भगवान भी अलती हल, बामन सीढ़ी चढ़लती हल, वही चलते उधर बवन खेड़ी। खेड़ी में कहल जा है, मगध क्षेत्र में सीढ़ी कहल जा है, अपने निशानी बनल होता है काट के, ओकरा में सीढ़ी के खीड़ी कहल जा है, तो उधर अलती है। और हथिया बोर के तरफ भगवान अलती है। एक ओती घड़ी कहल जा है, इनकर गौतम बुद्ध के परम शिष्य हल थे, नागा अर्जुन नाम हले, उ अलथियल हाथी से, हाथी उनकर बोर गली हल पानी में, होती घड़ी से हथिया बोर कहल जाए। पाताल गंगा कहे नाम पड़ लिया, हियाँ अभी तो पानी न चलित है, अगर मिट्टी ऊपरे से बालू हटा देवी तो एक सोई चल है, ओकरे से पाताल से पानी निकला है, गंगा के रूप में मीठा पानी है, ओतिये घड़ी से पाताल गंगा कहल जाए। कहानी रहली द्वापर काल के, काहे पाताल गंगा बनल, भगवान कृष्ण के 2 बार ललकार के मगध क्षेत्र लावल गई है। कहानी अब बतवाई अपने के एक तरह से पुराण के चर्चा करके कि बानासुर पर्वत पर जो स्वयंभू थे, एक तरह से भोले शंकर सिद्धेश्वर नाथ, सिद्ध आत्मा के यहाँ निवास हो गए, वही चलते सिद्धेश्वर नाथ कहल जाए। यहाँ पर मृदंग बजबाल थे, जैसे अभी कैसे यहाँ पर तबला बजित है, हारमोनियम बजित है, तो भगवान शंकर के खुश करे लगे, यहाँ मृदंग बजवाल थी पर्वत पर। मृदंग बजाते बजाते भगवान शंकर प्रकट हो जाती, माँ पार्वती प्रकट हो जाती, ओके बाद वरदान दे देती
जे बानासुर के हली 1000 हाथ के कि सब वाद्य यंत्र तू एक के साथ बजा सके, झालक ढोल नगाड़ा जितना चीज है सब एक साथ तू बजा सके। ई चलते 1000 हाथ उनका यही पर्वत पर वरदान पड़ लियल। जब उनका वरदान पड़ गए, शक्ति आ गई, तो लोग में जब शक्ति आ जाए तो ओकर दुरुपयोग करे लगा थी, ओकरा लोग के सतवे लगा थी, घमंड आ जाए। तो का होली कि जितना इस क्षेत्र में राजा आलती उनका पकड़ पकड़ के जेल में बंद करल गए। जे अभी अपने सब देखी थी सतघरवा ओकरे में बंद करके रखल गई। आज के न है लेकिन इतिहास में हमने के बतवल जा है कि एकरा राजा एक तरह से आके अशोक बनल थी, लेकिन अशोक के पहले के हल। यही गुफा में सब राजा के पकड़ पकड़ के रखे लगल थी, लेकिन सगरो अहंकार के एक तरह से परचम लहरावे लगल। ई बात प्रकृति जब भी कोई के अहंकार आ जाए तो ओकरा साथ न दे, कुछ न कुछ ओकरा कोई एक तरह से माया जाल में फंसवल जाए। माया जाल अब कैसे फंसा थी, उनकर एक बेटी हल थी उषा। उषा महारानी हल थी क्षेत्र में, उनकर बच्ची के नाम हल। जब उषा के रात में स्वप्न आवे है एक बालक प्रतापी की तोरा ओकरे से शादी हो तो उनकर एक दासी हल थी, दासी के जो लड़की हल थी उनका नाम हल चित्रलेखा। कोई भी स्वप्न में कोई भी चीज देखा हल थी तो उनकर वो चित्र बना देहल थी। सवेरे जब उषा उठल थी तो अपन सखा के कहल थी कि रात में एक बालक हमरा सुंदर से एलन हल, ओकरा तू जरा चित्रकार कर द, उकेर द। उकेरा हथी तो वो निकल जाती बालक अनिरुद्ध। उके हल थी भगवान कृष्ण के पौत्र यानी प्रदुमन के लड़का हल थी। अब शादी करेला विवश हो गई थी उषा। ओकरे लगी यहाँ पर सिद्धेश्वर नाथ, ओकर बाद जमू आगे विटेश्वर नाथ पढ़े है बिष्टा में, आगे जमू देवकुंड में दुधेश्वर नाथ, आगे पढ़े है मेन में पढ़े है कोटेश्वर नाथ, बेला में माता के तंत्र विद्या के साधना कल थी। ओकर बाद द्वारका से यहाँ पर अनिरुद्ध के अपहरण करके ले आवे थी। ये सूचना भगवान कृष्ण के जब पड़ तो वो चल के आयल थी मगध क्षेत्र में और बानासुर के क्षेत्र में युद्ध होली है। जब उनकर जब सेना यहाँ पर पराजित हो गई हल, पानी लगी छछनी थल थी, एक बान यहीं पर मरलती हल जरा पाताल गंगा कहल जाए। ये पुराण में चर्चा है, हम न कही थे मनगढ़ंत कहानी। तो पुराण में वही चर्चा से यहाँ बांध से निकल पानी जरा पाताल गंगा कहल गई है। और ओकरे में यहाँ पर युद्ध होवे है। युद्ध के दौरान भगवान जे कृष्ण हल थी 998 भुजा के काट दिल थी बानासुर के। दू भुजा जो मानव के होवे है ओकर अनुसार छोड़ दिल थी। भगवान शंकर के दया करके देवों के महादेव के एक तरह से अनुयायी रह के दू हाथ छोड़ दिल थी। यहाँ एक तरह से घमंड भी चूर हो गई बानासुर के। फिर उषा के शादी हो जाए अनिरुद्ध के और उषा के लेकर अनिरुद्ध द्वारका चल जाती। अपने सब आवे होती तो एक और घटना यहाँ पर है, अनंत पूजा के शुरुआत यही सोलियल। जब एलथियल भगवान कृष्ण अर्जुन जरासंध के मारे लगी तो यहीं पर रुक के माता से आशीर्वाद लेते, हाथ में कंगन बनल होती घड़ी से। यहाँ पर अनंत चतुर्दशी मनवल जाए, आज मेला भी लगे है। तो बहुत सारा इतिहास है, लेकिन हमने के इतिहास में कोची बतवल जाए कि लोमस ऋषि के गुफा, सतघरवा, इस वन के बारे में, पहाड़े के बारे में चर्चा कल जाए। लेकिन जे पुराना इतिहास है ओकर इतिहास के दबा देवल के लिए गुफा को छे, गुफा एक रहे वाला घर है, ओकरे बारे में पढ़वल जाए। हमनी के बात रहली। अब हमनी आवे ही मघी चौपाल जो लगी थी, हमरा पास हर चीज हलै, इतना ताकत हलै, इतना शक्ति हलै, हमरा पास हर चीज हलै। लेकिन आज कोई न कुछ ओकर लिपि भी होते, लिखावट भी होते, ओकर भाषा भी होते। लेकिन लिखावट जो हलै, लिपि हलै, ओती घड़ी कैथी लिपि हलै, लेकिन ओकर भाषा होती घड़ी पूरा एक तरह से ब्रह्मांड में कह सके कि चर्चा चला ली, विश्व पटल पर हमार भाषा चला ली। लेकिन आजादी के बाद
बाद हमनी के अनदेखा कल गए जे भाषा हलै मगधी ओकरा हटा देवल गए। ओकरा 22 भाषा हमनी के सरकारी दर्जा है संविधान में, हमनी के मगही नहीं नेपाली भाषा है लेकिन मगही के दर्जा न देवल गए। का कारण रहलै अब तो उसमें बचबो न करे हथन संविधान लिखे वाला न, तो हमनी उनका से पूछती है। अब एक उपाय है कि कैसे ओकरा में हमर भाषा सम्मिलित होवत, ओकरा लगी हमनी सब यही लगी अपने सबके पास से लिए जितना ही मगध क्षेत्र में लोग आए हुए बाबा से भेंट करेला, जलाभिषेक करेला कि 2027 में जनगणना होता। अभी तो जनगणना होइत तो या हो भी गेल होवे, ओकरा में घर द्वार परिवार के बारे में पूछल गेली होवे कि कितना तोराई संख्या है, कितना तोराई शौचालय बनल है, कितना तोराई इनकम है। लेकिन 2027 के फरवरी में मास्टर साहब तत्व जनगणना लगी, ओकरा में भाषा के बारे में पूछल जातो कौन से भाषा बोला हो। तो अपने सबसे यही निहोरा है कि भाषा में हिंदी न लिखवे हो। कई लोग हिंदी लिखवा देते, हिंदी हमनी के एक तरह से माय के भाषा भी न है, एक तरह से राज्य भाषा है, राष्ट्रीय भाषा के दर्जा भी न मिली है। यही लगी हमने ये लिए यहाँ पर अपने सबके अलग जगबे लगी। और मगही के एक बात है कि एकरा से का होती जनगणना में, तो जब हमने एक तरह से पद यात्रा कर होली हल यहाँ से गया जी से लेके विधान एक तरह से पटना के मतलब राज्यपाल भवन तकला, ओकरा में राज्यपाल से सभी साथी मिलल थी होती घड़ी, तो बतबल गई है कि तोरा ही संख्या जो सरकारी रिपोर्ट आवा है, ऐसे तो बोले वाला बहुत कही थी। फेसबुक पर एक तरह से इंस्टाग्राम पर हमनी के माए बहन सब गीत भी गावित थी, भाषा पर बोलित भी थी, लेकिन ओकर कोई वैल्यू न है। ओकरा से तोरा टीआरपी बढ़तो, तोरा पैसा मिलतो, लेकिन ओकरा से सरकार के कोई फायदा नहीं। जब जनगणना होती ओकरा में तोनी के एक तरह से लिखवा दमु तो ओकरा में रजिस्टर हो जते कि कितना आदमी ओकरा मगही बोले वाला है, तो सरकार के नजर में आ जते। और सरकार के जब नजर में आ जती तो हमनी ओकरा पर हावी होगी। और संविधान के अनुसार न 14 कहा है कि फंडामेंटल राइट है कि अपन हक के लड़ाई लड़ सका है, तो हमनी हक के लड़ाई लड़बी, माय के भाषा के लेके रहबै, हमनी जीते जिंदगी छोड़बी न अपन माय के हक दिलेबै। और यही लगी हमनी लिए यहाँ बानावर के भूमि पर चौपाल लेवे, चाहे दुनिया के कोई ताकत न रख सके है। कहे कि फिलिप्स के बेटा जब मगध में आंख डाल के देखे के प्रयास करती तो चंद्रगुप्त के तलवार उनका यहाँ से भगा देती, जेकरा कहल जा हमनी के गलत इतिहास कि कोई जीता वो है सिकंदर, सिकंदर के भी भागे पड़ ली था। सरकार ईश्वन को चाहिए हमनी के मगही भाषा दिवा के रहती न तक कुर्सी अपन अपन बटोर के जतन। यही बात कह के हम अपन वाणी के विराम दी थी। जय हिंद, जय मगध, जय मगही।